हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और आज हमारी इंश्योरेंस की क्लास नंबर 5 है। और ये जो क्लास नंबर 5 है, ये लास्ट क्लास है, यानी कि इंश्योरेंस जो है हमारे चैनल पर ख़त्म कर दिया गया है 5 क्लासेस में, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था। जहाँ पर सभी के सभी टीचर्स लगे हुए हैं अपने डेमो सेक्शंस को देने के लिए, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की फ्री कोर्सेज जनरेट करने के लिए और अपने पेड कोर्सेज को बेचने के लिए। नॉलेज स्काई ने आप सभी बच्चों के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्स जो है वो इस कंप्लीट कर दिया है, शुरू कर दिया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि डेफिनेटली ये जो सीरीज़ है हमारी आप सभी बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत मदद आपकी ये सीरीज़ करने वाली है सभी की, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास में, और हम देखने वाले हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो आज हमारी सबसे पहली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो इस तरह से मैं बताऊंगा, आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है मैं इसी तरह से लिखूंगा और आपको जो है वो समझना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका पूरा फॉर्म है। ठीक है, अब फैक्ट टू द पॉइंट हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो स्कीम है, ये स्कीम किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? ये स्कीम किस चीज़ के लिए अवेलेबल है भाई? तो ये स्कीम क्या करती है, किसी भी दुर्घटना के केसेस में, किसी भी एक्सीडेंट के केसेस में जो है ये बेनिफिट करती है। तो सबसे पहले जो टारगेट है या जो एम है, इसका एम क्या है? एम है ये भाई कि जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, ठीक है ना, एक्सीडेंटल डेथ के केस में, एक्सीडेंटल डेथ के केस में, या फिर डिसेबिलिटी के केस में, या फिर फुल डिसेबिलिटी के केस में, फुल डिसेबिलिटी के केस में आपको क्या करती है, यहाँ पर मैं बच्चों से बोलूँगा कि 1.5 की स्पीड में देखिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो टाइम लग सकता है, तो थोड़ी सी स्पीड में देखेंगे। तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में, फुल डिसेबिलिटी के केस में ये आपको क्या देती है? इंश्योरेंस कवरेज देती है। तो एक्सीडेंटल केस में ये देती है 2 लाख रुपए का कवरेज, और डिसेबिलिटी के केस में देती है ये 1 लाख रुपए का कवरेज। इसके अलावा हम बात करें इसके प्रीमियम की, इसके प्रीमियम की बात करें, देखो मैं क्लास को अननेसेसरी लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ क्लास को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए मैं टू द पॉइंट फैक्ट पढ़ाऊंगा जो कि वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पढ़ना नहीं पढ़ना ये बेटा आपके ऊपर रहेगा, लेकिन इस क्लास का मज़ा आएगा। तो एल इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें प्रीमियम की, तो यहाँ पर जो प्रीमियम रहेगी वो 12 रुपये रहेगी, 12 रुपीज़ रहेगी पर ईयर, मतलब ईयरली प्रीमियम है। तो 1 रुपये पर मंथ आपको प्रीमियम इसकी पड़ती है, 1 रुपये पर मंथ आपको जो है इसकी प्रीमियम पड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो एज ग्रुप है, कितने किस एज के लोग एलिजिबल हैं प्रीमियम, जब भी हम बात करेंगे किसी बीमा की, इंश्योरेंस की, तो वहाँ पर एज ग्रुप बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए जो एज ग्रुप है दोस्तों, वो एज ग्रुप कितना है? 18 से लेकर 70 साल तक के लोग जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है। 18 to 17 ईयर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो डेबिट होता है, यानी कि आप यदि ज्वाइन कर लेंगे एक बार, यदि आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो साल दर साल आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो ऑटो डेबिट होता रहेगा। तो वंस ज्वाइन, अकाउंट विल बी ऑटो डेबिट फॉर प्रीमियम। ठीक है, तो जो अकाउंट होगा आपका वो ऑटो डेबिट होता रहेगा प्रीमियम के लिए। ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो ऑटो डेबिट होता रहेगा प्रीमियम के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, एक डेट याद रखना है, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट जो है वो आपको याद रखनी है। तो कट ऑफ डेट है जो आपके लिए, जो आपको याद रखनी है वो क्या है? ये रहेगी आपकी 1 जून से 31 मई तक। ठीक है, 1 जून से 31 मई तक जो है वो कवरेज रहेगा। ठीक है, और याद रखना है एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसे किसके द्वारा अफोर्ड किया जाता है? ऑफर्ड बाय
ये जरूर याद रखना है, ऑफर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसे ऑफर करा जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताओ मुझे। हमने एम देखा, प्रीमियम देखा, एज देखी, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्कीम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है, स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 2 जो है आपकी वो क्या है, समझो जरा। स्कीम नंबर 2 है आपकी RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अब ये क्या है समझो जरा इसे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बेसिकली ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जारी करी जाती है, और ये लेबर्स के लिए है। किसके लिए है? लेबर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या करती है। देखो पहले तो इसको ये देखो कि किसने करी है, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना पढ़ते समय ही, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करती है, बेनिफिट क्या है इसके, सॉरी बेनिफिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसके एम क्या है। एम ले रहे हैं हम, तो एम क्या है इसका, ये समझ लो जरा। इसका जो एम है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किसको प्रोवाइड करा रहा है? ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है बिलो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए। किसके लिए? बीपीएल फैमिलीज के लिए। क्लियर है सभी को? इस तरह से मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो इसको यदि मैं बनाने जाता ना तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता, और फिर मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता। इसीलिए मैं इसको स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूँ ताकि टू द पॉइंट आपको लिखवाता जाऊंगा, और बहुत सारी स्कीम्स को छांट छांट के ये हीरे मोती लेकर आ रहा हूँ। अब इसको भी नहीं पढ़ रहा हो ना तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे बच्चों। चलिए, तो ये क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल करा रहा है बीपीएल फैमिलीज के लिए। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम कि क्या है सर, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। चलो, तो एलिजिबिलिटी की यदि मैं बात करूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है इसकी वो क्या है कि जो भी बेनिफिशरीज होंगे, बेनिफिशरीज मस्ट बी बीपीएल होल्डर, मतलब बीपीएल कार्ड आपके पास होना चाहिए तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। ये याद रखना है, आपके पास एक बीपीएल कार्ड होना चाहिए, यू मस्ट बी अ बीपीएल कार्ड होल्डर, ठीक है। चलो एलिजिबिलिटी भी हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं आपको। बेनिफिट्स की हम बात करें कि बेनिफिट्स इसके अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, तो बेनिफिट्स में सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को कवर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स कवर्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स कवर्ड, और फैमिलीज भी कवर्ड होती हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर और फैमिलीज कवर होती है, लास्ट में पूरा नहीं लिखा गया तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स और फैमिली को कवर किया जाता है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का जो सम है वो इंश्योर किया जाएगा। 30,000 रुपये का सम जो है पर फैमिली, पर फैमिली इंश्योर किया जा रहा है। कितने का? 30,000 रुपये का किया जा रहा है। और यहां पर क्या है, ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज आर कवर्ड, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज कवर्ड। ठीक है, सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी करी गई है। एम क्या है इसका? यदि हम एम की बात करें तो इसका जो एम है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है किसे? सारी की सारी बीपीएल फैमिलीज को, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, जो गरीबी रेखा के नीचे वाली फैमिलीज होती है उनके लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? ये बेनिफिशरीज एलिजिबिलिटी ये है कि जो बेनिफिशरी है वो एक बीपीएल कार्ड होल्डर होना चाहिए, बस एक ही एलिजिबिलिटी है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स या फैमिलीज को कवर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कवर किया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा 30,000 रुपये पर फैमिली को इंश्योर्ड किए जाएंगे, यानी कि कुछ भी मिसहैपनिंग के केस में 30,000 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, फ्लोटर बेसिस पर, ये भी याद रखना है, फ्लोटर बेसिस पर। ठीक है, और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी कवर होंगे। मान लीजिए जिस समय आपने इंश्योरेंस कराया उससे पहले यदि आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वो भी यहाँ पर कवर होगा, वो भी यहाँ पर क्या होगा? कवर होगा। क्लियर है सभी को? मुझे बताओ जरा, इससे बेहतर कोई आपको पढ़ाएगा तो ये भी बता दो मुझे कि सर नहीं पढ़ाएगा, मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊँ, तारीफ सुन के खुश हो जाऊंगा, लालची आदमी हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी तीसरी कैटेगरी। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया एक बार फिर से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का क्या फायदा है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्यों बनाई गई है? देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऑफर करी जा रही है, सबसे पहली चीज। और ये क्या करती है? एक्सीडेंटल केसेस को कवर करती है। जीवन ज्योति योजना जो है ये रिस्क कवरेज देती है। इसका जो एम क्या है, यदि हम एम की बात करें, जैसे कि हम हर एक कैटेगरी में बात करें, मैंने कैटेगराइज कर दिया कि उसका एम क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं और उसकी कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले में देखा था कि क्या क्या देखा हमने, एम देखा, एलिजिबिलिटी देखी, बेनिफिट देखे, तो हम सभी में वही देखेंगे, एम देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे और बेनिफिट्स देखेंगे। तो हम एम की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये डेथ के केस में कवरेज दे रहा है, डेथ कवरेज। ठीक है, क्या कर रहा है? डेथ कवरेज दे रहा है। कितने का? 2 लाख रुपए का, बस याद रखना, 2 लाख रुपए का डेथ कवरेज ये दे रहा है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, एनी रीजन। देखो, जिनमें प्रीमियम फिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, जैसे जो प्रीवियस था आपका उसमें प्रीमियम फिक्स नहीं थी तो वो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, एम, एम के बाद इसका जो प्रीमियम है वो क्या है? प्रीमियम, इसका जो प्रीमियम है वो क्या है? इसका प्रीमियम है 330 रुपये पर एनम, 330 रुपये पर ईयर, पर ईयर इसका 330 रुपये क्या है सर? प्रीमियम है। ओके, ठीक है। और जो पीरियड है इसके लिए यहाँ पर पीरियड भी है, तो जिसके लिए पीरियड कवर किया गया है वो कितना कवर किया गया है? पीरियड वो कवर किया गया है हर साल 1 जून से लेकर, हर साल 1 जून से लेकर 31 मई।
ठीक है। ठीक है, 31 मई ये भी ऑटो डेबिट स्कीम पर होगा। इसके बाद किसके द्वारा किया जाएगा ये? बाय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और जो एज ग्रुप है यहाँ पर जो कवर्ड है इसके अंदर, वो एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप है 18 से 50 वर्ष, 18 to 50 ईयर्स, 18 to 50 ईयर्स है। क्लियर, 18 to 50 ईयर्स है। अब मैंने क्या किया है देख लो ना, बहुत स्मार्टर वे में आपको चीज़ें समझा दी हैं, बहुत टू द पॉइंट। यदि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को पढ़ने जाओगे ना तो इतना डिटेल है कि आपका सर चकरा जाएगा। यदि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना, यदि आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे ना आपका सर चकरा जाएगा। 330 रुपये LIC के द्वारा 18 से 50 साल के लोग, और डेथ कवरेज और 2 लाख रुपए तक का डेथ कवरेज है, एम है, और ये इसका बेनिफिट भी है, यही इसका बेनिफिट भी है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, यही इसकी एम है, यही इसका बेनिफिट है। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक चीज़ें सभी को समझ आ रही होंगी, है ना। अब मान लो यदि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आना होगा तो यही 5 जो पॉइंट बताए इनमें से 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको और एक आध को गलत कर देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गलत है। या हो सकता है इन चारों के चारों स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट ये छाप दें, उनमें 4 को बिल्कुल कुछ ना कुछ करके गलत कर दो, किसी एक को सही कर दो, और आपसे पूछो कौन सा स्टेटमेंट सही है, या पाँचों सही हैं। तो आपको यही समझना है कि यदि आपके फैक्ट स्ट्रांग हैं तो आपसे कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना कर दिया जाए, आप जो है वो कॉन्कर कर जाओगे। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट 4th स्कीम की तरफ। 4th इंश्योरेंस स्कीम जो है आपकी वो क्या है समझते हैं। तो जो चौथी स्कीम है आपकी वो है आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, अब आम आदमी बीमा योजना की एम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आम आदमी बीमा योजना में क्या किया जा रहा है कि इसका जो एम है वो है कि भाई डेथ को कवर करेगा, कवर्स डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से यदि डेथ होती है तो इसको कवर करेगा। ठीक है, साथ में नेचुरल डेथ को ये कवर करेगा, नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ को भी ये कवर करेगा, ये इसका एम है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है तो ये याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस है तो किसके द्वारा कराया जाएगा? LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा कराया जाएगा। यहाँ पर बात करी जाएगी एज ग्रुप की, तो इसमें जो एज ग्रुप है, इसमें जो एज ग्रुप लिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? 18 टू 59 ईयर्स, 18 टू 59 ईयर्स तक का एज ग्रुप लिया गया है। 18 टू 59 ईयर्स का जो है वो एज ग्रुप लिया गया है। ठीक है, चलो वेरी गुड सर। ठीक है, अब यहाँ से समझो इसके बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं ज़रा इसको ध्यान से समझो। तो बेनिफिट में सबसे पहले क्या बात करी गई है? नेचुरल डेथ। मान लो आपका बीमा है और आपकी नेचुरल डेथ हो जाए किसी की, ठीक है, तो 30,000 रुपये का सम इंश्योर्ड है। कितने का? 30,000 रुपये का सम इंश्योर्ड है। ठीक है, नेचुरल डेथ पर। ठीक है, इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ हो, यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है यदि किसी की, तो उसे मिलेगा 75,000 रुपये। कितना कवर है? 75,000 रुपये कवर है यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। वहीं यदि ड्यू टू एक्सीडेंट, और यदि परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में मिलेंगे उसे 37,500 रुपये।
37,500, 75,000, 30,000। क्लियर है? अब मुझे बताओ इतने शानदार तरीके से आपको कौन पढ़ा देगा? इतने शानदार तरीके से आपको किस बुक में कंटेंट मिल जाएगा सेपरेट छटा हुआ? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन यूट्यूब पर ऐसा है जो इतने सिस्टमैटिक तरीके से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है? और यदि अभी भी आप नॉलेज स्काई को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो अपने जीवन की, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक ऐड ऑन बेनिफिट भी मिलता है, इसमें एक ऐड ऑन बेनिफिट भी मिलता है, ऐड ऑन बेनिफिट भी मिलता है इसमें। और वो ऐड ऑन बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पर दी जाती है एक स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ पर कितने की? 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 रुपीज़ पर मंथ किसको? 9th क्लास टू 12th क्लास। ठीक है, लेकिन लेकिन यदि इसके लिए कंडीशन है कि ओनली 2 चाइल्ड, यदि आपने ये बीमा कराया और आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं तो ही आपको ये एड ऑन बेनिफिट मिलेगा, ये कंडीशनल है। ठीक है, और ये हाफ ईयरली बेसिस पर मिलेगा, ये भी याद रखना है। हाफ ईयरली मतलब साल में 6 महीने की इकट्ठी 600 रुपये, फिर अगले 6 महीने की इकट्ठी 600 रुपये। ठीक है, तो हाफ ईयरली बेसिस पर ये मिलेगा। तो ये हमारी चौथी भी स्कीम हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कीम नंबर 5 पे चलते हैं हम हमारी। स्कीम नंबर 5 पे चलते हैं हमारी। अब स्कीम नंबर 5 की यदि मैं बात करूं तो स्कीम नंबर 5 जो है ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये समझो जरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो सबसे पहले इसको हिंदी में मतलब फुल फॉर्म लिख देता हूँ, या फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स में इसे मैनेज कर लेना। ठीक है, ताकि हम कवर कर पाएँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बट ये इफेक्टिव है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एम क्या है? सबसे पहले तो इसका एम जो है वो एम क्या है? एम है सर इसका कि ये प्रोवाइड करा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। क्या प्रोवाइड करा रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस। अब किसको प्रोवाइड करा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस? तो ये समझ लो, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये प्रोवाइड करा रहा है बैकवर्ड सेक्शंस को। किसको? बैकवर्ड सेक्शन को। ये इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है ना। और बैकवर्ड सेक्शन से मतलब यहाँ पर है जो पुअर हैं, ठीक है, या फिर जो वल्नरेबल्स हैं। जो क्या हैं? वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल से मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उन्हें खतरा ज़्यादा है, या जहाँ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जिन्होंने खतरा ज़्यादा है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं? बेनिफिट देख लो ज़रा। बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट ये है इसका कि इसमें 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, हॉस्पिटल एक्सपेंस जो है वो, हॉस्पिटल एक्सपेंस, हॉस्पिटलाइजेशन है, मैंने हॉस्पिटल लिख दिया है, समझ लेंगे आप लोग। हॉस्पिटल एक्सपेंस जो है वो कवर होते हैं। हॉस्पिटल एक्सपेंस जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, किसके लिए? इंश्योर्ड मेंबर के लिए। और ये कैशलेस होता है, ये भी याद रखना। ये कैशलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है ये? कैशलेस स्कीम है ये। कैसी स्कीम है सर? कैशलेस स्कीम है ये।
अब इसमें एक और चीज़ जो मिलती है वो क्या मिलती है, इसमें एक और चीज़ जो मिलती है वो ये मिलती है यहाँ पर कि एक गोल्डन कार्ड इशू किया जाता है। गोल्डन कार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है, गोल्डन कार्ड जो है वो दिया जाता है, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल जो है उन्हें कैशलेस क्लेम जो है वो दे देती है, कैशलेस क्लेम जो है वो इन्हें प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाएगी, ठीक है, चलो बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, इतना ही ज़रूरी है यहाँ पर, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर समझने की। चलिए मूव करते हमारे, हम अगली स्कीम पर पहुँचते हैं। तो हमारी जो अगली स्कीम है वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसको जरूर मैं लिखूंगा, 6वें नंबर की आपकी कौन सी है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, जरूरी है क्योंकि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ठीक है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अब वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में किसके लिए, पहले तो एम क्या है इसका, एम है इसका सीनियर सिटीजन के लिए, किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए है ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये एलआईसी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी, एलआईसी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और इसके बेनिफिट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो इसमें इस स्कीम में 9% इंश्योर्ड रिटर्न, इंश्योर्ड रिटर्न्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए 9% के इंश्योर रिटर्न जो हैं वो दिए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और विथड्रॉवल कब बोला गया है, विथड्रॉवल बोला गया है इसमें आफ्टर 15 ईयर्स, ये समझ लो क्या है। देखो इस स्कीम में क्या बोला गया है, वरिष्ठ पेंशन योजना की भाई आप एक लमसम इसमें डाल दीजिए, और जब आप लमसम डाल देंगे इसमें तो उस लमसम पर आपको 9% का इंश्योर्ड रिटर्न मिलेगा ईयरली, 9%, 9% इंश्योर्ड रिटर्न ईयरली, ठीक है। और आप 15 साल बाद चाहें तो इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, कितने साल बाद सर, 15 साल बाद आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही था, अगली स्कीम की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, अगली स्कीम की तरफ हम चलते हैं हमारी। तो अगली स्कीम जो है आपकी वो है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि उसको, स्कीम को मैं यहीं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगली जो स्कीम है आपकी, स्कीम नंबर 7 है, ये है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसा अंडरलाइन कर लेंगे ताकि मिक्सिंग ना हो किसी भी तरह की। अगली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका जो एम क्या है, इसका एम है कि भाई एग्रीकल्चर, जो इसका जो एम है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंश्योर करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है वो इंश्योर करना, फार्मर्स की स्थिति को सुधारना, ठीक है। तो इसका एम क्या है, फार्मर्स, इसका एम क्या है, फार्मर्स इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर्स इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। और इसमें नोटिफाइबल क्रॉप्स होती हैं, एक और वर्ड है नोटिफाइबल क्रॉप्स, याद रखना है इसको, नोटिफाइड क्रॉप, नोटिफाइड क्रॉप का मतलब ये है कि ये एक लिस्ट देंगे, उन्हीं क्रॉप को क्या होगा, इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये जान लो कि 2 सीज़न होते हैं इंडिया में, कितने सीज़न होते हैं, 2 सीज़न होते हैं इंडिया में,
कि कितने सीज़न होते हैं? दो, एक होता है रबी का सीज़न और एक होता है खरीफ का सीज़न। एक होता है खरीफ का सीज़न, ठीक है। तो खरीफ के सीज़न में क्या होता है, रबी के सीज़न में और खरीफ के सीज़न की हम बात करें तो रबी सीज़न में 1.5% क्या होता है, 1.5% क्या होता है, प्रीमियम। 1.5% होता है प्रीमियम, ठीक है। और खरीफ सीज़न में, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, देखो रबी सीज़न में होता है 1.5% प्रीमियम और खरीफ सीज़न में होता है 2% प्रीमियम। अब ये सर 1.5% और 2% किस चीज़ का होगा, ऑफ इंश्योर्ड। जितना भी अमाउंट आपका इंश्योर्ड हुआ है उसका 2% और 1.5% होगा, ठीक है, रबी और खरीफ के केस में। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ गए क्या सभी लोग यहाँ पर कि क्या हमें याद रखना है सर? चलो वेरी गुड। तो ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा एक और स्कीम है आपकी, स्कीम नंबर 8, इसको भी मैं यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है। अगली जो स्कीम है आपकी वो है स्कीम नंबर 8। स्कीम नंबर 8 क्या है समझ लो। स्कीम नंबर 8 है आपकी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी है कि भाई एज क्या है, एज की एलिजिबिलिटी है 60 साल की, 60 ईयर्स, ठीक है। एज की एलिजिबिलिटी है 60 साल की, 60 ईयर। पॉलिसी टर्म कितनी है? पॉलिसी कितने की है? 10 साल की है। पॉलिसी टर्म कितने की है सर? 10 साल की पॉलिसी टर्म है। इसमें मिनिमम पेंशन, देखो यहाँ पर क्या है, पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जो मिनिमम पेंशन है इसमें वो क्या है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। जो मिनिमम पेंशन है वो कितनी है? 10,000 रुपये है। और जो मैक्सिमम पेंशन है, जो मैक्सिमम पेंशन है वो कितनी है? 1,00,000 रुपये है। मैक्सिमम पेंशन कितनी है? 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें कि भाई 60 साल की एज तक के लोगों के लिए एलिजिबल है पॉलिसी। 10 साल की, 10 साल तक आपको अमाउंट जो है वो जमा करना होगा। मिनिमम पेंशन इसमें 10,000 रुपये फिक्स होगी, मैक्सिमम पेंशन इसमें 1,00,000 रुपये फिक्स होगी, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड, जीएसटी एग्जेम्पशन मिलता है इसमें, जीएसटी एग्जेम्पशन, ठीक है, ये याद रखना, एग्जेम्पशन। यानी कि आपने यदि इसमें पैसा लगाया है तो वो पैसा जीएसटी फ्री होगा आपका। वो पैसा कैसा होगा? जीएसटी फ्री होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो खत्म होती है इंश्योरेंस की। ये 7 स्कीम बहुत ज़रूरी है और ये 7 स्कीम आपको याद होनी चाहिए। यदि ये 7 स्कीम आपको याद रह गई तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, किसी तरह की समस्या आपको जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो आई गेस सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में इस तरह से, ठीक है। ये मैंने रिटन मोड में आपको समझाया है तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।